तो देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वो बड़ा कदम पुतिन अब उठाने जा रहे हैं, जिसका संकेत वो बार बार दे रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी के बाद अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। दोनों देशों की ओर से यहां पर भरसक प्रयास ये किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमले कर इस युद्ध को खत्म किया जाए, जीत हासिल हो। कोई एक देश तो जीतेगा ही, दूसरे की भयंकर भयानक हार होगी। लेकिन यूक्रेन को पहुंचाई जा रही पश्चिमी मदद और यूक्रेन के ऊपर रशिया जो लगातार हमले कर रहा है, अपने आप को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच में इसका एक अंत होता नहीं नजर आता है। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजदूत हैं, और साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले सिवाच सर, आपका रुख करना चाहती हूँ। अभी ये जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, 24 फरवरी युद्ध शुरू होता है, उसके कुछ ही दिन बाद पुतिन ने कह दिया था अगर मन मुताबिक परिणाम न हुए तो परमाणु हमला होगा, फिर वही संकेत कि जो लड़ाई है इसमें बड़ा नया मोड़ ले लिया है। अब दो तरीके से हो रहा है। एक तो कहीं ना कहीं जो रूस है वो पूरा जोर लगा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करे यूक्रेन का, स्पेशली एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और गैस और ऑयल, वो सबको बर्बाद कर चुका है। 70% के करीब उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, 50 से 60% जो इनका पावर प्लांट और एनर्जी सेक्टर है वो बर्बाद हो गया। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है सर्दियों में, और इसको बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ विंटर जो रूस कर रहा है। मगर ये भी सच है कि जो डॉनबस के इलाके में है, डोनेत्स्क लुहांस्क के इलाके में, और कहीं ना कहीं जापोरिजिया और खरासोन में, वहां पर उसको काफी सेटबैक मिलने हैं। यूक्रेन की फौज उस पर आगे आ रही है। अब हो क्या रहा है कि यूक्रेन को हथियार मिलते जा रहे हैं, यूक्रेन लड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं बैकफुट पे है रूस ईस्ट यूक्रेन में। मगर उसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा है यूक्रेन का। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई अब लंबी खिंचेगी अगर यूक्रेन को इसी प्रकार हथियार मिलते रहे, जो अमेरिका और नेटो कंट्री ने विश्वास दिलाया है। देखो, जो हथियार हाईमार्स मिले हैं इनको, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर मिले हैं, जो कि इनके ग्राउंड अटैक करने में बहुत फायदा देने, क्योंकि इनको पहले डिफेंसिव हथियार मिले थे, जेवलिन मिसाइल, उसके बाद स्टिंगर मिसाइल और स्विच ब्लेड ड्रोन। इनको ड्रोन भी बहुत ही अच्छे मिलने हैं, और अभी कहीं पेट्रोइड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात हो रही थी, जिससे कि रूस की मिसाइलें हैं उनको बर्बाद किया जाए हवा में। अगर ऐसा होता है और ये लड़ाई गिरती है और कहीं ना कहीं रूस बैकफुट पे आता है, तो फिर वो न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का मुजाहरा किया पुतिन ने, उन्होंने कहा है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर हथियार, मगर उसी साथ उसने ये भी बोला कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियर हथियार हैं, और हमारे पास काबिलियत है कि हम हवा में भी, जमीन से भी, और समुद्र से, और समुद्र के नीचे से भी फायर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल का भी सिस्टम है। मुझे लगता है अनटिल अनलेस कोई बातचीत ना हो, सीज फायर ना हो, जो भारत जैसा देश बोल रहा बार बार, पहले सीज फायर करो फिर बातचीत करो, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसे लड़ाई चलती रही तो मुझे लगता है ये विंटर बहुत ही मुश्किल होने वाली यूक्रेन के लिए, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान यूरोप को भी होगा, क्योंकि वहां पर फ्रांस और जर्मनी, जिनको यहाँ से ऑयल गैस जाता है रूस से, वो भी बड़ी प्रॉब्लम में है। नुकसान एक जगह तक सीमित यहाँ पर नहीं रहने वाला है। त्रिपाठी जी, अभी रूस ने अपने यहाँ पर विपक्ष के नेता को जेल भेज दिया, ये कहते हुए कि गलत जानकारियां जो है वो यहाँ पर साझा की जा रही है उनकी ओर से। अभी इस मौजूदा स्थिति में क्या आप समझ पा रहे हैं, इस महीनों की लड़ाई के बाद अब वाकई में व्लादिमीर पुतिन क्या न्यूक्लियर अटैक कर कर ही मानेंगे? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि न्यूक्लियर अटैक की कोई ऐसी संभावना है, निकट संभावना भी नहीं है। मैं आपको पहले से बता दूं, 4 महीने से ये सुन रहे हैं, अलग अलग टीवी चैनल से कह रहे हैं कि हाँ आज न्यूक्लियर अटैक होगा, कल होगा, लेकिन हुआ नहीं। न्यूक्लियर अटैक इतनी जल्दी नहीं हुआ। अभी तक न्यूक्लियर अटैक सिर्फ एक बार हुआ है 1945 में, उसके बाद युद्ध बंद हो गया है। और ये कहना कि हमारे पास 6500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और अमेरिका के पास कम ही हैं और लोगों के पास कम है, ये भी बेईमानी है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर अटैक की दशा में 6-6,500 वॉरहेड या 4,000 वॉरहेड की जरूरत नहीं पड़ती। 2-3 के बाद युद्ध बंद हो जाएगा।
अगर ऐसा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि पुतिन ने ये भी कहा इसके साथ कि हम कोई पागल नहीं है कि हम न्यूक्लियर अटैक शुरू करें, क्योंकि पुतिन भी ये जानते हैं, पुतिन स्ट्रेटेजिस्ट है, वो जानते हैं कि वो न्यूक्लियर अटैक इतनी जल्दी अगर नहीं शुरू करेंगे। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और दूसरी चीज रही बात ज़पोरिज़िया की, तो आपने देखा है ज़पोरिज़िया में रूस की पोजीशन खराब नहीं है, अभी ज़पोरिज़िया पे रूस का कंट्रोल है। उसके चारों ओर रूस ने, यूक्रेन के ही शब्दों में, उसके चारों ओर रूस ने रॉकेट्स लगा रखे हैं, जिससे कि अब यूक्रेन एक उहापोह में, एक सांसद में पड़ गया है, क्योंकि अगर यूक्रेन वहां पर रुक करता है, अटैक करता है, तो ज़पोरिज़िया प्लांट पे खतरा होगा, जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन होगा और वो बहुत गड़बड़ होगी। तो रूस ने यूक्रेन को उसी के शब्दों जस को तस कर दिया है, क्योंकि आपने देखा कि पहले वार के शुरुआत में क्या हुआ कि यूक्रेन ने कई जगह सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स को खाली करा के वहां अपनी मिलिट्री। बिल्कुल सर, बखमुर जैसे इलाके हैं जहां पर जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर कब्जे की लड़ाई की जा रही है दोनों ही देशों की ओर से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आप दोनों ही बने रहिएगा। पुतिन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। वहां के रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने दावा किया है कि रूस परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगा है और लगातार न्यूक्लियर भंडार को बढ़ा रहा है। परमाणु हथियार को हाईटेक बनाया जा रहा है रूस की ओर से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।